Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you, those who are eagerly waiting for SEBI Grade A recruitment notification. So इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा एंड दे विल कंडक्ट देयर फेज 1 एग्जामिनेशन इन जनवरी 2023 एंड दे विल कंडक्ट फेज 2 एग्जामिनेशन इन फरवरी 2023. Okay, so this is the important things. First of all, I will tell you. I will told you. Okay. So today I am just discussing with you कि what will be the syllabus for असिस्टेंट मैनेजर जनरल का जो वैकेंसीज आता है उसमें क्या सिलेबस होता है. सो आज मैं आपको बताऊंगा. ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक इज देयर. बाय क्लिकिंग दैट लिंक यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम. ओके, सो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. वहां से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे क्लासेस से रिलेटेड मिलता रहेगा एंड यू विल आल्सो गेट इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू सेबी ग्रेड ए. ओके, इसका एग्जामिनेशन कब होगा, मतलब एवरीथिंग यू विल गेट अपडेट फ्रॉम माय टेलीग्राम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जॉइन माय टेलीग्राम. ओके, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे नहीं जानते हैं. सो फॉर जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है कि आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा बता दूं अपने बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग अभी भी मुझे नहीं जानते. तो ऑब्वियस बात है, अगर आप मेरा वीडियोस देखते हो, अगर आप मेरे से पढ़ाई करते हो तो आपको मेरे बारे में भी जानना जरूरी होता है. ठीक है, तो मैं बता दूं कि मेरा नाम हिमांशु कुमार रंजन, मैं फाउंडर हिमांशु रंजन क्लासेस का. मैं क्वालिफाइड हूँ पोस्ट अकाउंटेंट. आई एम क्वालिफाइड सीएमए. ओके, सो यू कैन सी कि मैं कहाँ काम किया हूँ एंड क्या मेरा अचीवमेंट है. मैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड में काम किया हूँ, वो भी एक पीएसयू है. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में मैं काम किया हूँ, वो पीएसयू है. ओके, सो वहाँ पे मैं इंटरनल ऑडिट एज ए टीम लीडर काम किया हूँ. सो फिर मैं एक और सेलेक्टेड हुआ हूँ एनपीसीसी लिमिटेड में, वो भी एक पीएसयू है. सो मैं इतना जगह पीएसयू में सेलेक्ट हुआ हूँ, काम किया हूँ. और सो आई हैव सो मेनी ऑफ एक्सपीरियंस इन पीएसयू. ओके, सो आई हैव एक्सपीरियंस कि पेपर कैसा आता है पीएसयू में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में. ओके, सो आप मुझे बस इतना मेरे ऊपर आप रिलाई करो कि आई विल टेल यू, जो भी मैं बताऊंगा आपको वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है. और सेबी ग्रेड ए का तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है. आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आल्सो, कि इसका जो पेपर आता है वो काफी सही आता है. मतलब इसको क्या बोलूं, मतलब इसका तो सिलेबस सेम पेपर आता है. क्या होता है, बहुत सारे पीएसयू का भी वैकेंसीज आता है, पर क्या होता है कि उन लोग का जो उन लोग भी सिलेबस देते हैं, पर क्या होता है कि कोई कोई पीएसयू में सिलेबस आता है, किसी में नहीं, उतना नहीं आता है. पर मैं सेबी ग्रेड ए का मैं इतना देखा हूं कि सेबी ग्रेड ए का जो पेपर आता है ना, वो जो सिलेबस जो देते हैं उसी सिलेबस से पेपर आता है. ओके, तो आपको सिलेबस जानना पहले जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, तो इसलिए मैं सिलेबस लेकर आया हूँ. ओके, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल है. क्योंकि स्टडी में एक वीडियो डाला था, उसमें मैं बताया था, तो उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं सेबी ग्रेड ए का. ओके, तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को. देखिए, वैकेंसी तो आने वाला है. वैकेंसी आपको नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा. ओके, एंड दे विल कंडक्ट देयर फेज 1 एग्जामिनेशन इन जनवरी 2023. ओके, सो आपको प्रिपरेशन आज से ही करना पड़ेगा. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड में अगर आपका पढ़ाई हुआ है, ठीक है, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड हो तो आपको बेसिक पता है. ठीक है, पर जो कॉमर्स से नहीं है, अब फिर भी वो सेबी ग्रेड ए का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, देने वाले हैं. ठीक है, देने वाले हैं, वो भी ऐसी बात है. हर कोई जो भी लोग होंगे वो देना चाहते हैं, क्योंकि इसका पैकेज है वो काफी अच्छा पैकेज है. ओके, सो मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भी भरते हैं. इसमें 50,000 50,000 से भी ज्यादा फॉर्म भरा जाता है सीबी ग्रेड ए जनरल पोस्ट के लिए. अब आपको मैं पहले बता दूं. ओके, सो इसमें वैकेंसीज भी ठीक ठाक आता है. और इसमें पैकेज बहुत ही अच्छा होने के कारण इसमें जो लोग फॉर्म भरते हैं वो बहुत ही ज्यादा भरते हैं. ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन पहले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो भी इस बात है कंपटीशन का लेवल काफी हाई रहता है. तो आपको प्रिपरेशन करना है तो पहले से प्रिपरेशन करिए. अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई किए हो पहले, तो आपको इसमें आपको प्रिपरेशन करने के लिए 2 से 3 महीना में आप कर लोगे, अगर कॉमर्स से आप रिलेटेड हो तो. ठीक है, पर जो कॉमर्स से नहीं है, जो कॉमर्स का पढ़ाई पहले नहीं किए, जैसे कि कोई पहले बैचलर डिग्री किया है इंजीनियरिंग में, तो उन लोग को उतना पता नहीं होता है, चाहे मास्टर डिग्री किया कोई और डिसिप्लिन में, तो उन लोग को उतना पता नहीं होता है. तो उन लोग को टाइम लगेगा, उन लोग को एटलीस्ट 4 से 5 महीना समय लगेगा उन लोग को पढ़ाई करने में. ओके, सो आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो. आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. ओके, देखिए, ये पोस्ट का नाम होता है, इसमें जो वैकेंसीज आता है सीबी ग्रेड ए में, वो पोस्ट का नाम होता है असिस्टेंट मैनेजर जनरल. ठीक है, क्वालिफिकेशन का बात की जाए तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो
होता है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप मास्टर डिग्री किए हो, मास्टर डिग्री आप किए हो कोई भी डिसिप्लिन में किए हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, बैचलर डिग्री किए हो इन लॉ में, आप एलिजिबल हो। बैचलर डिग्री किए हो इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप भी एलिजिबल हो। ओके, और यहाँ पे सीए, सीएफए, सीएस और सीडब्ल्यूए, मतलब सीएडब्ल्यूए मींस सीएमए। ठीक है, सीडब्ल्यूए मींस सीएमए। ठीक है, यहाँ पे सीए, सीएफए, सीएस, सीएमए। ठीक है, सीए, सीएस, सीएमए और सीएफए भी एलिजिबल है। तो इतने सारे लोगों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया, इतने सारे लोग अगर चाहेंगे तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे लोगों को एलिजिबिलिटी मिला है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, सो ये पहले बता दिया। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर कि इसमें सिलेबस क्या होता है। ओके, देखिए, पहले है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इसमें क्या क्या है? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में देखिए आपको यहाँ पे सिलेबस में, ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, सेबी का जो पिछले बार जो वैकेंसीज आया था उनका जो सिलेबस था, तो वही सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेम सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस उन्हीं लोगों का सिलेबस दिया हुआ है। अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सिलेबस जो पिछले बार आया था वही सिलेबस में बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपको रिलाई करना है। ठीक है, ये सिलेबस होता है अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए विद स्पेसिफिक, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको टू मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड पता होना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से पता होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड आपको जो फिक्स्ड एसेट्स से जो रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पता होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये आता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि इससे रिलेटेड सम्स भी पूछा जाता है। ठीक है, अभी का डेट में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं, इसके साथ साथ आपको इंड एस भी पता होना चाहिए। इंड एस, आपको इंड एस भी पता होना चाहिए। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस भी पता होना चाहिए। आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, आपके लिए बेहतर है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, मतलब कैश फ्लो इन लोगों का सिलेबस में दिया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंस फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब सिलेबस में है और ये सब क्वेश्चंस आता है। सेबी ग्रेड ए का सबसे अच्छी बात क्या है कि इन लोगों का जो सिलेबस से जो दिए हैं ये लोग, उसी सिलेबस से क्वेश्चंस आता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप सिलेबस को पहले गो थ्रू करो, सिलेबस क्या बोलता है, सिलेबस पढ़ने क्या बोलता है, पहले उसी को पढ़ो। पहले अगर आपको सिलेबस कवर अप कर लेते हो, उसके बाद कुछ और भी पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा, जितना पढ़ाई का क्या, कुछ भी कितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस को पहले गो थ्रू करो। ठीक है, तो ये है। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर्स। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, सो ये है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस। ओके, एक बात मैं बता दूं आप लोगों के लिए, मैंने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है फॉर सेबी ग्रेड ए प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हो। परचेस फुल कोर्स, अगर आपको फुल कोर्स परचेस करना है या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक परचेस करना है, देखिए मैं दो तरह का ऑप्शन रखा हूं आप लोगों के लिए। अगर आप चाहो तो फुल कोर्स परचेस कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हो। आपको कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करिए। आपको अगर कैसे परचेस करना है वो तो फुल डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल मेंशन कि आपको कैसे परचेस करना है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9631474430, और हिमांशु रंजन classes@gmail.com पे भी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। एंड इफ यू वांटेड टू परचेस दिस फुल कोर्स और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, देन फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, कि कैसे परचेस करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि अभी मैंने बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट रखा है आप लोगों के लिए। अरे जो डिस्काउंट है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है। ठीक है, अभी आपको फुल कोर्स जो मिल रहा है सेबी ग्रेड ए प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, मतलब जो वीडियो लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा वो आपको नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं प्राइस 3919 रखा था। ठीक है, और पर मोस्ट ऑफ मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आया और मैसेज आया कि थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा मुझे आया था। ठीक है, तो मैं सोचा कि चलिए थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूं,
तो मैंने अभी 1000 का डिस्काउंट अभी दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी लिमिटेड ऑफर है, अभी आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इतना डिस्काउंट मिला तो अभी आप मात्र 2999 में परचेस कर सकते हो, मात्र 2999 में परचेस कर सकते हो। ओके, इतना सस्ता में आप कोई भी नहीं पढ़ाएगा, इतना सस्ता में आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। आप देखो जाकर के लोग कितने कितने चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको इतना बहुत ही नॉमिनल सा फीस में रखा हूं, और इसमें मैं बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, सारा सिलेबस मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, कॉमर्स से ये जितना भी जो सिलेबस है मैं आई विल टीच यू, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे और है कि देखिए, अगर आपको फुल कोर्स लेना है तो आपको 2999 रुपीज में आपको टोटल पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। 2999 रुपीज में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस बैंक एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। ओके, अभी लिमिटेड ऑफर है, 1000 का डिस्काउंट चल रहा है अभी, तो आपको 2999 में मिल रहा है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप परचेस कर लो, ठीक है। देखिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जिनको लगता है कि वो खुद से भी पढ़ लेंगे, पर उनको थोड़ा सा बस दरकार होगा कि किसी का हेल्प चाहिए, तो वो एमसीक्यू से भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक सिर्फ परचेस करना है तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हो 999 रुपया, 999 रुपीज में। ओके, सो आई हैव कीप दोनों ऑप्शन में रखा हूं कि आपको अगर चाहिए फुल कोर्स तो आप 2999 रुपीज में खरीद सकते हो। आपको सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए, फिर फॉर प्रैक्टिस या फिर पेपर कैसा आता है ये जानने के लिए, और फिर कि किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो फॉर एमसीक्यू इज आल्सो सफिशिएंट। अगर जिसका पढ़ा हुआ है पहले से उसके लिए एमसीक्यू सफिशिएंट है, जिसको पहले पढ़ा हुआ है। और जिसको पहले नहीं पढ़ा हुआ है और पूरा अच्छा से पढ़ना है और पूरा अच्छा से कवर अप करना है, तो उसके लिए फुल कोर्स बेहतर है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा बेहतर लगता है, कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चाहो तो आप एमसीक्यूज भी परचेस कर सकते हो, 999 रुपीज में एमसीक्यूज अवेलेबल है, ठीक है। और फुल कोर्स अगर आपको परचेस करना है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज सब कुछ मिलेगा, उसमें उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। फेज 1 फेज 2 सब पूरा प्रिपरेशन आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। वो आपको 2999 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आप कॉन्टैक्ट कर भी सकते हो। यहाँ पे देखिए 9631474430 और himanshu@gmail.com पे यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हो। अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर या फिर मेल, ठीक है। और कैसे परचेस करना है फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, चलिए आगे देखते हैं, और इसमें और भी क्या क्या इसमें सिलेबस है। आज मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है। ओके, सो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हाँ, एक काम करिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि इतना डिस्काउंट में आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। मैं बहुत ही नॉमिनल सा फीस मैं चार्ज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही नॉमिनल सा फीस मैं ले रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा फीस नहीं ले रहा हूँ। और वो पूरा सेबी ग्रेड आप देख रहे हो कितना बड़ा सिलेबस है, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए हर एक ग्रुप में, ताकि लोग अवेयर हो सके और मेरे बारे में जान सके, और वो भी इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके, ठीक है। और ये लिमिटेड ऑफर है, 2999 रुपीज, 2999 रुपीज इज वेरी नॉमिनल अमाउंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इतना बड़ा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप इतने मतलब नॉमिनल से अमाउंट में कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। इतना सस्ता में आपको कोई नहीं करा रहा है, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैनेजमेंट में क्या क्या आपका सिलेबस में ये लोग दिए हैं। मैनेजमेंट में आपका इसमें आपको जानना, आपको पूछेगा ये लोग इट्स नेचर, स्कोप, मैनेजमेंट प्रोसेस, जैसे प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, द टास्क ऑफ लीडर, लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप थ्योरीज, सक्सेसफुल लीडर वर्सेस एंड इफेक्टिव लीडर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ एचआरडी, गोल्स ऑफ एचआरडी, ठीक है। और आगे देखिए मोटिवेशन, मोरल एंड इंसेंटिव, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हाउ मैनेजर मोटिव्स, कंसेप्ट ऑफ मोरल, ये सब प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, ये सब सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मोरल, रोल ऑफ इंसेंटिव इन बिल्डिंग अप मोरल, कम्युनिकेशन में जैसे कि इसमें आपको स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, ओरल वर्सेस रिटेन, ठीक है। कम्युनिकेशन में एक और है कि वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल, कम्युनिकेशन में एक और अपवर्ड डाउनवर्ड लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर एक और है बैरियर टू कम्युनिकेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अब फाइनेंस में आते हैं। फाइनेंस में क्या क्या सिलेबस में आपको लोग को पूछेगा, इन लोग यहाँ पे देख लीजिए।
देखिए फाइनेंस में यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिस्टम पूछा जाएगा, जिसमें आपको रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, सेबी। तो ये आपको पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, दे विल डेफिनेटली आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन आपको आएगा, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, पूरा एवरीथिंग अगर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो सब तो फुल लेक्चर में भी बताऊंगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में आपको जानना है, उसमें आपको फॉरेक्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो बहुत सारे चीज होता है उसमें, ठीक है, फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब सारा कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जनरल टॉपिक्स में जैसे देखिए डेरिवेटिव, उसमें कि फॉरवर्ड्स क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, स्वैप क्या होता है, एक और ऑप्शंस भी होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, एक और ऑप्शंस भी होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ओके, आगे देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी एंड कस्टम्स। ओके, सो यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है सभी ग्रेड में, इसमें आपको क्या बहुत सारे चीजें इसमें इनकम टैक्स में और जीएसटी में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, फिजिकल पॉलिसी आपको पता होना चाहिए, बजट पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन, ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है। इन्फ्लेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई कंपोनेंट, ये एक तरह से बोलिए तो इकोनॉमिक्स का पार्ट में आता है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आगे देखिए कोस्टिंग, कोस्टिंग में क्या क्या इन लोग पूछ सकते हैं, मतलब इन लोग का सिलेबस दिया हुआ है, आप पूछेंगे तो इन लोग का क्या पूछते हैं, तो जनरली तो एज पर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर को देखते हुए यही तो लगा था कि इसका इनका जो पेपर आता है वो एज पर इनका सिलेबस से आता है, तो सिलेबस आपको गो थ्रू अच्छा से करना है, सिलेबस को अच्छा से गो थ्रू करिए, पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो प्रिपरेशन करोगे ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले आपको सिलेबस बताऊं आज, उसके बाद मैं धीरे धीरे कर करके आपको डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यूट्यूब पे लाऊंगा। और जो मेरा रेगुलर क्लासेस स्टार्टेड है वो मैं सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो आपको परचेस करना है फुल कोर्स तो आप परचेस कर लो फुल कोर्स। डिस्क्रिप्शन में चाहिए फुल डिटेलर मेंशन की कैसे परचेस करना है। ओके, सो फुल डिटेलर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। मैं मतलब फुल्ली डिटेल लेक्चर्स लूंगा पूरा सिलेबस का, ठीक है। और ये जो आप पढ़ाई करोगे तो आपको 3 से 4 महीना डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि सेवी ग्रेड ए का सिलेबस बहुत ही ज्यादा है और आपको पढ़ाई भी अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है, ये आपको पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आपको प्रिपरेशन भी पहले से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मतलब सिलेबस में क्या दिया इंपॉर्टेंट, तो हर कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है, क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए सिलेबस में क्या दिया है कि ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इसमें आपको सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग पता होना चाहिए, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस सेक्टर्स मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो ये सब सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको ऑब्वियस पता होना चाहिए आपको एग्जामिनेशन देने के पहले तक, तभी तो आप एग्जामिनेशन में सही कर पाओगे अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। देखिए बेसिक्स ऑफ कंट्रोल एंड एनालिसिस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिया है, मार्जिनल दिया है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल दिया है, लीन सिस्टम दिया, इनोवेशन दिया, इंट्रोडक्शन टू लीन सिस्टम दिया, जीआईटी मींस जस्ट इन टाइम, काइजन कॉस्टिंग, ये सब काइजन कॉस्टिंग, 5S, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, ये सभी से क्वेश्चंस पिछले बार देखने को मिला था, तो इनका सिलेबस को आप अच्छा से गो थ्रू करिए, यहां से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ओवन ओवन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, 6 सिग्मा से भी क्वेश्चंस पिछले बार देखने को मिला था। इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस इनोवेशन, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और टॉपिक है यहाँ पे कंपनी एक्ट से भी क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी एक्ट से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कंपनी एक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछा जाता है, तो कंपनी एक्ट को अच्छा से करना है, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 से देखिए यहाँ पे आपको चैप्टर 3 कंपनी एक्ट का चैप्टर 3 है, समझे बात को, चैप्टर 3 कंपनी एक्ट का चैप्टर 3, चैप्टर 4, 8, 10, 11, 12 एंड 27 ऑफ द कंपनी एक्ट से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो आई विल
टेक क्लासेस, मतलब मैं सभी टॉपिक्स का मैं सेपरेट सेपरेट क्लासेस लूंगा, ठीक है। तो अगर आपको परचेस करना है मेरा फुल कोर्स तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल और मेंशन कि कैसे परचेस करना है, ठीक है। आप आज ही परचेस करिए। सितंबर फर्स्ट वीक में मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप आज से ही आप परचेस करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि अभी बहुत ही मतलब इतना भारी डिस्काउंट चल रहा है। अभी 1000 का मैं डिस्काउंट दिया हूं, ठीक है, 1000 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है। ये कोर्स मैं कल लॉन्च किया था, मैं बताया था 3999 में, अभी मैं 1000 का डिस्काउंट देकर के सिर्फ आप अभी परचेस कर सकते हो 2999 रुपीज में, ठीक है। तो 2999 रुपीज में परचेस कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही नॉमिनल सा फीस में चार्ज कर रहा हूँ, और भी अदर्स के कंपेयर में, क्योंकि अदर लोग कितने चार्ज कर रहे हैं आपको भी पता होगा, ठीक है। चलिए देखिए इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस में है आपका। यहाँ पे देखिए डिमांड सप्लाई पूछा जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर जैसे कि मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट, मेजरमेंट, क्लासिकल एंड केनेसियन अप्रोच पता होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पता होना चाहिए, मल्टीप्लायर एंड एसिलेटर, डिमांड एंड फंक्शंस, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, ISLM, इन्फ्लेशन फ्लिप्स का बिजनेस साइकिल पता होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब सिलेबस में दिया हुआ। ये जो सिलेबस मैं बताया है अभी आपको, ये सेबी ग्रेड ए का ही सिलेबस है, ठीक है। सेबी ग्रेड ए का सिलेबस है, जो प्रीवियस जो इनका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था, तो वही सिलेबस है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, तो ये सिलेबस आज मैं बताया आपको कि ये सिलेबस होता है, तो आपको प्रिपरेशन करना है तो आप मेरा फुल कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। फुल कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा। आपको फेज 1 फेज 2 एग्जामिनेशन तक आपको फुल सपोर्ट रहेगा कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो, इसलिए तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है 9631474430 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। himanshu@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ पूछना तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। और आप मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी पूछना तो आप वहां से भी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट वहां से भी जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया हुआ यहाँ से भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही अभी मतलब लिमिटेड ऑफर है और डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और तो इस डिस्काउंट का आप फायदा उठाइए और अभी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो 2999 रुपीज में फुल कोर्स। आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स, MCQ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और अगर जो जिनको लगता है कि वो खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ MCQ चाहिए फॉर प्रिपरेशन, थोड़ा सा और बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो MCQ परचेस कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज में, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स टुडे। मैं आपको बताया कि सिलेबस क्या है सेबी ग्रेड ए का, ओके। सो इसका जो वैकेंसीज है वो आपको नवंबर या दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है, और इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है फेज 1 का वो होगा जनवरी में, ठीक है। और इसका जो फेज 1 का जनवरी में हो जाएगा, और इसका जो फेज 2 एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी में हो जाएगा, फरवरी 2023 में, और फेज 1 जनवरी 2023, ठीक है। तो फेज 2 इस फरवरी 2023। सो अगर बात किया जाए तो बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। सो आपको प्रिपरेशन करना तो आप आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हो सके, और इतने मतलब इतने कम प्राइस में भी वो प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा हर एक ग्रुप में, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू।